और ये खास तस्वीर है, भोपाल अब मेट्रो सिटी बन चुका है। और ये हरी झंडी दिखाते हुए तमाम जो माननीय यहाँ पर भोपाल की मेट्रो की शुरुआत, ये उद्घाटन का ये खास अवसर, ये खास तस्वीर है। तो हरी झंडी दिखाते हुए खट्टर साहब, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम मिनिस्टर्स यहां पर मौजूद है। और ये हरी झंडी दिखाने का वक्त, यानी कि अब राजधानी में मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी और हमारा शहर कहलाएगा मेट्रो शहर। तो मेट्रो तो है ही, और कैलाश विजयवर्गीय आप देखें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विश्वास सारंग जी और तमाम जो मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भी कार्यक्रम है, लेकिन ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर। और शुभारंभ के इस अवसर पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये सवार हो चुके हैं मेट्रो ट्रेन के अंदर डॉक्टर मोहन यादव और तमाम अतिथिगण यहां पर मौजूद हैं। निवेदन है आपसे, देखिए इन बच्चों से सीएम साहब मिलने आएंगे, कैसे मिलेंगे बताओ आप। तो भोपाल मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, उसके बाद मेट्रो ट्रेन का सफर करते हुए, और ये अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं। अब कुछ ही पलों में ये मेट्रो ट्रेन रवाना हो जाएगी। तो तमाम स्टेशन आप देख सकते हैं, रौनक फूलों से सजा हुआ ये आप देखिए मेट्रो रवाना हो गई, सुभाष नगर से मेट्रो रवाना हो गई है। और ये तस्वीर इस वक्त मेट्रो रवाना हो गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें सवार हुए हैं, केंद्रीय मंत्री। ये देखिए आप, ये आगे की तरफ बढ़ती हुई मेट्रो को आप देख सकते हैं। इस समय सीधी तस्वीरें आप देखिएगा मेट्रो की, और यहाँ से नजर आ रही है। आप देखिए काफी इंतजार, लंबा इंतजार के बाद आखिर मध्य प्रदेश को मेट्रो मिल गई है। और ये मेट्रो यहाँ से लेकर एम्स तक जाएगी। ये देखिए आप, यहाँ से आप देख सकते हैं इस वक्त बाहर का नजारा भी आपको नजर आ रहा है। ये देख कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। बदला हुआ भारत, बदला हुआ मध्य प्रदेश, और पहले रानी कमलापति और अब आप देखिएगा सवार मेट्रो में काफी लोग हुए हैं। 6 डिब्बे इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन आज पहला दिन है तो काफी उत्साह है, खासकर इस ट्रेन में सवार होने वाले लोगों में। और ये देखिए लोग यहाँ मेट्रो में बैठकर सफर कर रहे हैं। और ये सफर, ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त कितना बदल गया है भोपाल। भोपाल ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। भोपाल अब मेट्रोपॉलिटन शहर की तरफ बढ़ रहा है। और ये उसी की शायद एक वानगी है कि आज यहाँ से मेट्रो की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई है और उसके बाद मेट्रो यहाँ से आगे के लिए रवाना हुई। यात्री भी रवाना यात्रा कर रहे हैं। आप बाहर की देख सकते हैं इस वक्त। इन तस्वीरों के जरिए हम बता सकते हैं कि भोपाल कितना बदला है, भोपाल में कितना विकास हुआ है। ये शायद यही कह रही है कि अब भोपाल बदल गया है, जिसमें नई संभावनाएं हैं, विकास है। और ये पहला मेट्रो का स्टेशन रानी कमलापति आएगा। ये देखिए आप, रानी कमलापति स्टेशन, ये देखिए आप पहला स्टेशन। और ये आगे की तरफ बढ़ती हुई, और यहाँ से जब एम्स पहुंचेगी तो करीब 12 मिनट का ये सफर है। और उसके बाद एम्स में जाकर मुख्यमंत्री रुकेंगे, बात करेंगे। लेकिन आज का दिन बड़ा दिन भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कि भोपाल को मेट्रो मिल गई। 15 साल का लंबा इंतजार, 15 साल पहले इसकी शुरुआत करने का प्रयास किया गया। बाबूलाल गौर जब मंत्री रहा करते थे, और उसके बाद लगातार चर्चाएं चलती रही, लेकिन मेट्रो की शुरुआत आज हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई है। और देखिए आप इस समय ये एमपी नगर, और ये देखिए आप तस्वीरें आप दिखाते रहो। आप ये देखिए, आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये
पहला आने वाला है रानी कमलापति स्टेशन। ये देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय पहला रेलवे स्टेशन है और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर दूसरा स्टेशन आएगा। आप देख सकते हैं इस समय ये केंद्रीय विद्यालय स्टेशन है। ये मेट्रो का पहला स्टेशन केंद्रीय विद्यालय, और लेकिन आज पहला दिन है तो यहाँ स्टाफ नहीं होगा। कल के बाद जब आम लोग इसमें यात्रा करेंगे सुबह 9 साढ़े 9 बजे से, तो फिर सभी को मौका मिलेगा। ये देखिए, आप तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी अश्नी दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी, और आगे की तरफ एम्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए। इसमें आज उत्साह है, भोपाल के लिए बड़ा दिन है, उत्साह का दिन है, और ये सीधी तस्वीरें बधाई का दिन है भोपाल के लिए। ये यात्रा कर रहे हैं और अब अगला जो आएगा वो बोर्ड ऑफिस यहाँ से दिखाई देगा। ये बोर्ड ऑफिस होगा। बोर्ड ऑफिस के बाद एमपी नगर और फिर आएगा रानी कमलापति। कुल मिलाकर ये 7 किलोमीटर का 7 किलोमीटर का सफर ये कर रहे हैं, और भोपाल का ये सफर, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लंबा इंतजार जरूर रहा, पर सपना जो देखा था आज वो पूरा हुआ है। और ये मेट्रो का सफर, और ये तो ये देखिए यात्रा करने वाले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है, और मैं ये बता रही हूँ ये सपना साकार हो गया है। मुझे ये मालूम है, मैंने ये बहुत बड़ी बात कही कि मैं जिंदगी में भले मेरे हस्बैंड के साथ हनीमून नहीं गई हूँ, लेकिन आज मेरे हस्बैंड मुझे मेट्रो में घुमा रहे हैं। मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिल गई है ये मेरी। जय हिंद, जय भारत। मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे सीएम मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हम सबका सपना साकार किया है, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आज वो इसमें चल रहे हैं, मैं भी उसमें बैठी हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और सारी जनता बहुत खुश है आज उनके लिए। बहुत आशीर्वाद भी रहेगा और सबका आभार भी है। मेरा अर्चना सक्सेना नाम है, मैं यहाँ भोपाल में रहती हूँ। अर्चना सक्सेना है, कितना खुश है आज यात्रा करने के साथ ही, क्योंकि उनको मौका मिला है मेट्रो में यात्रा करने का। और मैं भी मेट्रो का सफर कर रहा हूँ। बाहर की तरफ तस्वीरें आप देखिए, अब एमपी नगर आने वाला है थोड़ी देर में। एमपी नगर स्टेशन होगा ये देख सकते हैं आप। इस समय बोर्ड ऑफिस चौराहे की तरफ हम बोर्ड ऑफिस चौराहा स्टेशन, और ये बोर्ड ऑफिस के बाद फिर एमपी नगर दिखाई देगा। लेकिन तस्वीरें बहुत अलग है, लोगों में खासा उत्साह है। मुख्यमंत्री इसमें सफर कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री इसमें सफर कर रहे हैं, और खचाखच भरा हुआ पूरा मेट्रो। और मेट्रो शायद ये दिखा रहा है कि किस तरह लोगों में उत्साह है। कई बच्चों को यहाँ बुलाया गया है, जो बच्चे इसमें सफर कर रहे हैं। उन बच्चों का पहला सफर है, मेरा भी आज पहला सफर है, और यही है। जैसा ये देखिए आप, इस समय यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है भोपाल का नजारा। जब हम एमपी नगर बोर्ड ऑफिस चौराहे की तरफ पहुंचते तो कितना खूबसूरत नजारा। और अब थोड़ी देर बाद वो नजारा दिखेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 सपने थे। पहला सपना था रानी कमलापति स्टेशन, जो बंसल ग्रुप के द्वारा बनाया गया, और दूसरा सपना था मेट्रो। हालांकि मेट्रो की बात पहले हुई, लेकिन रानी कमलापति पहले बन गया। और अब दूसरा, देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन नजर आने वाला है कमलापति। और हम कमलापति की तरफ बढ़ते हुए इस समय बोर्ड ऑफिस चौराहे से सीधी तस्वीरें आपको मिल रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप भोपाल को नए ढंग से देख सकते हैं कि ट्रेन में सवार होकर, मेट्रो में सवार होकर आप देख सकते हैं कि कितना बदला है हमारा भोपाल। ये पुराने भोपाल की तस्वीरें भी आप देखते हैं, जब एमपी नगर की वो पुराना जोन 1 जोन 2 यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत खास तस्वीर आप दिखा रहे हैं हमें, और बहुत बहुत बधाई आपको भी, क्योंकि आप ये पहली बार मेट्रो में सफर कर रहे हैं। कैसा नजारा और क्या महसूस कर रहे हैं आप? धीरे धीरे मुख्यमंत्री भी, और ये देख रहे हैं कि बस कुछ देर बाद यहाँ से जो है, और ये कमलापति की सीधी तस्वीर है। कमलापति रेलवे स्टेशन, कमलापति, जहां मेट्रो का यहीं आने वाला है, यानी कि मेट्रो ट्रेन सीधे यहां पहुंचने वाली है। तो मेट्रो ट्रेन में आपका स्वागत है,
और सनी मालवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी सुन पा रहे हैं? जी सनी आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो मेट्रो जी, का अगला बिल्कुल। स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। जी निश्चित तौर पे इस वक्त मैं रानी कमलापति स्टेशन पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जिस तरह की तस्वीर देख रहे हैं कि एक भोपाल को एक बड़ी सौगात जो है राजधानी वासियों को मिली है मेट्रो की। जिस तरह से अब आज से भोपाल जो है मेट्रो सिटी के रूप में पहचाना जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने जिस तरह से हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना कर दिया, खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मेट्रो में सवार हैं और जिस तरह से शहर का जायजा लेते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो तस्वीर आपको देख रहे हैं कि बस कुछ ही देर बाद जो है आपको टीवी स्क्रीन पर यहाँ पे जिस तरह से मेट्रो जो है आपको दिखाई देगी। जिस तरह से मैं इस वक्त में रानी कमलापति स्टेशन पर मौजूद हूँ और जो पहले से ही वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है, अब मेट्रो नेटवर्क से जुड़कर जो है शहर की लाइफलाइन बन गई है। कुल मिला माना जाए कि अब बाहर से आने वाले यात्री ट्रेन से उतरते ही सीधे मेट्रो पकड़कर एम्स से जैसे बड़े अस्पताल तक बिना ट्रैफिक जाम, बिना ऑटो टैक्सी और के झंझट पहुंच सकेंगे। सुभाष नगर से लेकर एम्स तक जो है 7 किलोमीटर तक का जो मेट्रो का कॉरिडोर बनाया गया है, भोपाल की उस आबादी को राहत देगा जो रोज इलाज, पढ़ाई और नौकरी के लिए इस रूट पर निर्भर है। और जिस तरह से इस बारे में बता दूंगा, इस ट्रैक के 8 स्टेशन में सिर्फ स्टेशन नहीं है बल्कि भोपाल के भविष्य की आर्थिक और मेडिकल और एजुकेशन कॉरिडोर की नींव है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। ये देखिए यहाँ इस समय आप देखिए रानी कमलापति से गुजर रही है मेट्रो और रानी कमलापति से आगे बढ़ती हुई है मेट्रो। ये रानी कमलापति स्टेशन जिसका पूरा, और ये देखिए रानी तो आप ये कमलापति स्टेशन पहुंच चुकी तो आप है। ये तस्वीरों में देख रहे हैं जिस जी जी सनी, तो आप ये सनी राजधानी भोपाल की खूबसूरत तस्वीर, इस खूबसूरत तस्वीर को लोग अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं। जिस तरह का जो नजारा है राजधानी भोपाल में दिख रहा है कि राजधानी भोपाल जिस तरह से एक बड़ी सौगात जो है राजधानी वासियों को मिली है, एक खूबसूरत नजारा देख रहा है। ये 5वां स्टेशन है रानी कमलापति स्टेशन। जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, मैं अपने कैमरा में सहयोगी से कहना चाहूंगा, लोग अपने मोबाइल फोन में इस खूबसूरत तस्वीर को कैद कर रहे हैं। जिस तरह की एक बड़ी सौगात राजधानी वासियों को मिली हो, जिस तरह से आम लोगों से हम जानना चाहेंगे एक बड़ी सौगात जिस तरह की आपने तस्वीर देखी, मोबाइल फोन में आपने कैद किया वीडियो। बहुत अच्छा लगा। मेट्रो की शुरुआत हो गई है तो काफ़ी लोगों को ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी इसमें। अच्छा, हाँ, तो कैसा नजारा दिखा आज? नज़ारा बहुत अच्छा था। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कई लोग जो है अपने मोबाइल फोन में अपनी तस्वीरों ने कैद किया। क्या कहेंगे, भोपाल को अच्छी सौगात मिली है? बहुत बड़ी सौगात मिली है, बहुत अच्छा है और आइंदा ऐसे ही और आगे से और चलेगी आगे ट्रेन, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेन तो बढ़िया है और काफ़ी सफ़र करने में मज़ा आएगा इसको। और हम ये कहते हैं कि हाँ आगे और तरक्की हो भोपाल की, बस। बिल्कुल देख बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। ये आपने खूबसूरत नजारा देखा जो कि 5वां स्टेशन है। बिल्कुल निश्चित ही सनी, और आप जो बंसल न्यूज के संवाददाता जगह जगह हर स्टेशन पर मौजूद है और ये खास तस्वीरें हैं भोपाल वासियों के लिए। वाकई एक बड़ी सौगात। जिस तरह से हमने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति पर देखा, वर्ल्ड क्लास मेट्रो का नज़ारा, और बहुत ही शानदार अब आनंद उठाते हुए नजर आएंगे भोपाल वासी। फिलहाल तो ये उद्घाटन का अवसर है तो विशिष्ट अतिथि इस मेट्रो ट्रेन में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी ट्रेन में इस सफ़र का मज़ा ले रहे हैं और आप तमाम दर्शकों तक वो तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। और ये ख़ास तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग स्टेशन से गुजरते हुए मेट्रो ट्रेन का ये नज़ारा, और भोपाल वासी जो पहुंच अलग गए हैं अलग और थोड़ी ही देर जगहों में से अलकापुरी और अलकापुरी के तस्वीरों को बाद देख रहे हैं। एम्स। यानी हमारा सफर पूरा हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुंचे हैं, बड़े लोग भी यहाँ हैं। और ये देखिएगा आप कि इस समय मेट्रो का सफर बहुत दिलचस्प सफर है, यादगार सफर है, क्योंकि पहली बार मेट्रो में यात्रा करने का मौका मिला है। तो आप ये एक भव्य इमारत बंसल वन का नज़ारा दूर से आप देख सकते हैं और ये ख़ास तस्वीरें हैं क्योंकि ये ख़ास इसलिए कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन
रानी कमलापति और वहाँ गुजरते हुए वहाँ से वर्ल्ड क्लास मेट्रो जो कि अब भोपाल का एक अंग बन गई है। इंदौर के बाद भोपाल और वाकई मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है ही, अब मेट्रो भी यहाँ पर रोज़ दौड़ती हुई दिखाई देंगी। और अब ये एम्स पहुँचेगी और हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सूरज शर्मा एम्स मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और ये जिस तरह से अब गुजरेगी वहाँ से वहाँ पहुँचेगी, तमाम तस्वीरें आप तक दिखाएंगे। सूरज क्या सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सूरज सुन पा रहे हैं आप। कुछ देर में शायद मेट्रो वहां पर पहुंचने वाली है, क्या तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे? दूर दूर तक लोग उसे देखने के लिए, निहारने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। हम 3 तस्वीरों में दिखा भी रहे अपने दर्शकों को। देखिए बिल्कुल अंतिम पड़ाव है जहां पर एम्स में ये टर्मिनेट होगी, ट्रेन की यात्रा का समापन होगा तो मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। व्यापक तैयारी आप देखिए, ये मंच बनाया गया है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित भी करेंगे और ये अंतिम सफर है कि एम्स जो स्टेशन है वो आखिरी स्टेशन माना जा रहा है। इसके पहले हमने देखा जो हमारे सहयोगी अलग अलग दिखा रहे हैं, चाहे मनोज सैनी जी की बात हो या सनी मालवी, अलग अलग स्टेशनों दिखा रहे हैं और ये वो स्टेशन है जहाँ पर थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचेंगे। तो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सजाया गया, पूरा जो ट्रैक है वो आपको नजर आ रहा है। कुछ देर बाद ही यहाँ पर मुख्यमंत्री की तस्वीर भी नजर आएगी। आप देखिए ये वो गेट नजर आ रहा है जहाँ पर तमाम जो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं वो उनके साथ यहाँ पर पहुँचेंगे और ये सबसे आखिरी स्टेशन इसे बनाया गया है, जो खासतौर से एम्स के लिए इसलिए महत्वपूर्ण बनाया गया है कि भोपाल में सबसे। और ये तस्वीरें आप देखिए कि इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इनसे बात की है, लेकिन अब वो स्टेशन आने वाला है जिसे हम कहेंगे एम्स स्टेशन, क्योंकि अलकापुरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अलकापुरी के बाद एम्स आ जाएगा। ये देखिए आप, दिखाते हैं आपको, उस तरफ दिखाएंगे असली ये तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए आप, ये अनुराग सर, आलोक शर्मा जी की कमी महसूस ये तस्वीर है, यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ कृष्णा गौर है, साथ में मंत्री विश्वास सारंग है, आलोक शर्मा है, यहाँ के सांसद हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, और अब वो स्टेशन मेट्रो स्टेशन आने वाला है, एम्स आने वाला है, जिसका इंतजार है। मतलब एम्स यानी सुभाष नगर से एम्स तक का ये सफर बहुत दिलचस्प सफर है, बहुत अलग तरह का सफर है। क्योंकि आज पहला दिन है तो काफी लोग इसमें सवार हैं, तो उस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी देखने को, लेकिन बहुत अलग है मेट्रो को दिखा पाना। मेट्रो में एआई का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, और जैसा आप जब दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हैं या फिर कलकत्ता मेट्रो में यात्रा करते हैं तो वो चीजें दिखाई देती है, तो उसी तरह का सफर यह है। लेकिन भोपाल के लिए बड़ी सौगात, बड़ा दिन जब मेट्रो में ले जा रही है। तो बिल्कुल मनोज जी, और ये खास तस्वीरें हैं, और खास तस्वीरें अपने बंसल न्यूज़ के तमाम दर्शकों को न केवल इस मेट्रो के अंदर का नज़ारा बल्कि मेट्रो के बाहर का नज़ारा, यानी कि मेट्रो में हम अपने दर्शकों को भी सफ़र करा रहे हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी मेट्रो के अंदर से सफ़र कर रहे हैं और बाहर तमाम अलग अलग स्टेशन पर हमारे संवाददाता दूर से इस मेट्रो ट्रेन को कवर करते हुए इन भव्य और खूबसूरत से नज़ारे को तमाम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और ये अंदर की तस्वीर, आप कैम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें अंदर तमाम मिनिस्टर्स मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के अलावा भी तमाम मिनिस्टर्स मौजूद है। कैम 2 की आप तस्वीरें देखिए, दूर से ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये मेट्रो जो कि फूलों से सजी हुई है, और बाहर से भी आप देख सकते हैं। भोपाल को इस तरह से देखना वाकई बहुत ही यादगार अनुभव रहेगा। जो भी लोग इस मेट्रो को देख रहे हैं, हालांकि इसके ड्राई रन के समय इन्होंने मेट्रो को देखा होगा, लेकिन ये खास पल है जब आज उद्घाटन है। आज के बाद और आप देखिए सुभाष नगर से एम्स तक का पूरा सफर होने जा रहा है, सामने रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये भाई आप देख सकते हैं, देखिए आप एम्स का मेट्रो का सफर सुभाष नगर से शुरुआत हुई थी, लेकिन ये पहुंच गई है अब एम्स अस्पताल, एम्स के नजदीक। जो अंतिम सफर होगा मेट्रो का सुभाष नगर से मेट्रो तक, सुभाष नगर से लेकर
भोपाल स्मार्ट सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हेरिटेज सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डिजिटल सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ग्लोबल सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज प्रधानमंत्री जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, आज विकसित भारत के संकल्प को हमारा भोपाल पूरा कर रहा है। आज केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति में आज भोपाल मेट्रो का शुभारंभ हुआ है। बहुत ही जल्दी ये हमारी भोपाल की मेट्रो सीहोर तक भी दौड़ेगी, भोपाल की मेट्रो मंडीदीप तक भी दौड़ेगी। लगातार भोपाल को विकास के पंख लग गए हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पिछले दिनों दुर्घटनावश कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी थी। वो कमलनाथ जी की सरकार में एक कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि भोपाल में मेट्रो ट्रेन मैं लेके आया हूं। उस समय मैंने माइक छीनकर मुख्यमंत्री जी से कहा था कि कमलनाथ जी आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक क्लोजिंग करा दो। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेट्रो के अंदर का एक भव्य नज़ारा, और ये पहले की तस्वीर आप देखिए जिस वक्त हरी झंडी दिखाई गई थी, उसके बाद मेट्रो का सफर की शुरुआत होता है। और मनोज जी अंदर हैं। मनोज जी कहाँ तक पहुंची है मेट्रो? क्या ये एक आखिरी स्टॉप आ चुका है? सुभाष नगर से शुरू ही मेट्रो एम्स पहुंच गई। इस पूरी यात्रा में कई दिलचस्प नज़ारे भी देखने को मिले, जब लोग ये कहते नजर आए कि हमारी पूरी लंबे अरसे का इंतजार पूरा हुआ है। लेकिन ये सच है कि भोपाल को नई सौगात मिली है, लंबा इंतजार पूरा हुआ है। पर अब मेट्रो की यात्रा दिलचस्पी होगी और सफर करने का मजा भी। असली के साथ मनोज सैनी, मसनी भोपाल। तो देखिए 7 किलोमीटर का ये सफ़र है। हालांकि ये दी एंड नहीं है, यहाँ से तो शुरुआत है। पूरे भोपाल भर इसी तरह से मेट्रो दौड़ते हुए नजर आएगी। और चलिए अब रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सूरज, एम्स पर आप मौजूद हैं और ये आखिरी सफ़र का ये अंत है, लेकिन इसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? जी सूरज। देखिए सफर भले ही अंत हो, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं शुरुआत कह सकते हैं। देखिए तमाम जो अधिकारियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आपको तस्वीर में नजर आएंगे। इसी ट्रेन से वापस भी मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर है, वो तमाम जो लोग इसी ट्रेन से वापस सुभाष नगर तक पहुंचेंगे। तस्वीरें देखिए, धीरे धीरे तमाम जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर नजर आएंगे। तमाम मीडिया से चर्चा भी करेंगे किस तरीके से इस पूरी मेट्रो की यात्रा रही, शुरुआत से लेकर किस तरीके से बनना शुरू हुई, किस तरीके से सरकार ने प्रयास किया था कि लगातार काम होने के बाद जल्द से जल्द मेट्रो की सौगात मिले। तो तस्वीरें आप देखिए, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आ चुके हैं और ये आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, अपने तमाम सुरक्षा दस्ता के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, आपको देखिए आलोक शर्मा जो भोपाल सांसद है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। धीरे धीरे तमाम कैलाश विजयवर्गीय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और मंत्री विश्वास सारंग, विधायक भगवान दास सबरानी, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे और कुछ देर में संबोधित भी करेंगे आपको। तो ये खास तस्वीरें मेट्रो से जायज़ा लिया हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने, और अलग अलग स्टेशंस पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आप सूरज शर्मा को आप सुन रहे थे, इसके अलावा सनी मालवीय को आपने लोकार्पण के अवसर पर कमलापति रेलवे स्टेशन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से आभार मानते हैं, जिनके कारण से पहले इंदौर और आज हमारे बीच उनके आशीर्वाद के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण में अपनी उपस्थिति से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा वागरे जी, माननीय सांसद आलोक जी, मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण में अपनी उपस्थिति से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा वागरे जी,
माननीय सांसद आलोक जी, माननीय भगवान दास समनानी जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर और इतनी उत्साह से लबरेज जनता, छोटे बच्चे, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आ गया। परमात्मा की दया से मौसम भी इतना अच्छा है और ऊपर से नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। कहीं ऊपर से ब्रिज से कोई गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे ट्रेन के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हो। कहीं ट्रेन अपने हमीदिया पुराने नाम से और आज के रानी कमलापति स्टेशन के पास के यात्रियों के लिए भी और एम्स तक की सुविधा देने के लिए, अर्थात सभी प्रकार के यात्रियों के साथ मरीजों के लिए भी आवागमन के लिए बड़ी महती भूमिका निभाएगी। मेट्रो जहाँ भी चलती है वहाँ विकास को पंख लग जाते हैं, विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग सौगातें मिल रही है, इसमें शहरी दृष्टि से, शहरी ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ये बहुत बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से हृदय से माननीय खट्टर साहब का अभिनंदन है, वंदन है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन है। हम सब आपके माध्यम से जब एक यहाँ मेट्रो की सौगात ले रहे हैं, ऐसे इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो की बात थी, आपने आशीर्वाद दिया है कि वो समस्या भी हल करेंगे और उसके लिए धनराशि का प्रबंधन भी करेंगे। साथ ही साथ और जैसी जहाँ जो आवश्यकता है, आप सब प्रकार से सहयोग करने के लिए मध्य प्रदेश की विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार साथ में भी चल रही और सच में डबल इंजन की सरकार का लाभ हमको मिल रहा है। एक बार फिर चूँकि आपने न केवल मेट्रो दी है, मेट्रो के साथ कई प्रकार के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। लगभग 5,800 करोड़ के अलग अलग 262 कामों की सौगात मिली है। फिर मैं एक बार मेट्रो की सौगात के लिए बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। माननीय खट्टर साहब से निवेदन करता हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, वे भी हमारे बीच अपने विचार व्यक्त करें। मित्रों, भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, भारत देश का हृदय है और एक बहुत प्राचीन नगरी, राजा भोज की ये नगरी, झीलों की ये नगरी, इसकी शान आज मेट्रो के चलने से और ज़्यादा बढ़ी है। मेट्रो बढ़ने से यहाँ का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि मेट्रो जहाँ होती है उस शहर को लगता है कि मैं बाकी शहरों से कहीं और ऊंचा उठ गया हूँ। एलिवेटेड जब रेल लाइन मेट्रो की होती है तो हर नागरिक भी अपने आप को एलिवेटेड समझता है। इस मेट्रो के चलने से विशेष तौर पर जो डेली हर रोज़ अपने घर से अपने काम के स्थान पर, चाहे कार्यालय में, जो डेली ट्रैवलर्स होते हैं, उनको जिस रूट के ऊपर ये मेट्रो चलेगी उसका बहुत बड़ा एक लाभ होता है। समय बचता है, समय की निश्चितता एक प्रकार से सुनिश्चित होती है, उसका पैसा बचता है और एक आरामदायक जर्नी ये उसमें से जरूर होती है। प्रदूषण भी इससे, ऐसी सड़कों पर चलने वाले वाहन जो प्रदूषण पैदा करते हैं वो भी कम होता है। तो आज इस मेट्रो के चलने से मैं जब देश भर की बात करता हूँ तो कुल मिलाकर के आज ये 26वां शहर है जहाँ मेट्रो ने अपनी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद आज भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। 7 किलोमीटर की ये लाइन आज चालू हुई है। आने वाले 2 वर्ष में 30 किलोमीटर की जो दोनों लाइनें यहाँ निर्माणाधीन हो जाएंगी, अब वो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण होंगी और भोपाल को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर नागरिक को मेट्रो का सफ़र करने का आनंद मिलेगा। मैं आज ये कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में मेट्रो का जिस प्रकार से तेज़ गति से हम इस प्रगति को देख रहे हैं, 2002 में देश के उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पहली लाइन का दिल्ली में उद्घाटन किया था, मात्र 5 किलोमीटर की वो लाइन थी। आज इस लाइन को बनने में 1090 किलोमीटर की लाइन आज संचालित हो चुकी है और लगभग 900 किलोमीटर पाइपलाइन में है। जैसे ही लगभग 300 किलोमीटर और लाइन बनती है तो आप सुनकर के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होंगे कि दुनिया के अंदर हमारा देश चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा मेट्रो की लाइन में। तो एक हमारी प्रगति, देश का जो
2047 तक विकसित भारत बनना, आत्मनिर्भर भारत बनना, उसके अंदर मेट्रो का भी अपना एक योगदान रहेगा। इस अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। देखिए ये तमाम चीज़ें और डबल इंजन की सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया है, डबल इंजन की सरकार होने की वजह से जो तमाम बाधाएं हैं वो सब दूर होती जा रही हैं और ये एक शानदार मेट्रो का अनुभव न केवल भोपाल में बल्कि इंदौर में भी देखने को मिला। मनोज सैनी जी जी सर, आज बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के जो आप कल्पना की। निश्चित रूप से मेट्रो के आने के बाद एक ग्रोथ सेंटर बनेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर भोपाल। इंदौर में काफी अलग चीजें रही है, लेकिन भोपाल में हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें महंगा और वो सारी बातें हो रही, तो क्या आने वाले दिनों में उन चीजों पर विचार? निश्चित रूप से विचार होगा। तो आप देखिए इस समय मेट्रो की तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस वक्त तस्वीरों को आप जब देखेंगे तो ये विकास की तस्वीरें हैं। इस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देखेंगे और साथ में मनोहर लाल खट्टर जी जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज का दिन बड़ा दिन है और बड़ा दिन है। ये पूरी गैलरी है, ये देखिएगा, ये गैलरी पूरी बनाई गई है। इस गैलरी के जरिए गैलरी है जिसको बनाया गया है और इस गैलरी में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक तरह से कहा जाए तो जायजा ले रहे हैं, इस पूरी गैलरी का जायजा ले रहे हैं, जिसमें देखेंगे तस्वीरें बहुत अलग है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कृष्णा गौर और सरकार के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है, मेट्रो की सौगात मिली है और खुशी का दिन भी है। तमाम सारे मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री और सभी को आप देख सकते हैं। ये देखिएगा तस्वीर कुछ अलग है, नीचे बैंड बाजे, सीधी तस्वीरें इस समय आप देखिएगा। मुख्यमंत्री देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आज अंदाज भी अलग है, खुशियों से भरा अंदाज। आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय मंत्री को, साथ ही विश्वास सारंग है, केंद्रीय मंत्री, यहाँ सभी लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। आज का दिन जो है आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिएगा विकास की नई तकनीक आई। तो विकास को नए पंख लगे, वाकई ये बात खास है, क्योंकि हम देख रहे थे मुख्यमंत्री और मनोहर लाल खट्टर जी केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोग इस गैलरी का अवलोकन करते हैं और अब ये देखिए किस तरह से तमाम इस मेट्रो स्टेशन का जायज़ा लेते हुए, कंप्लीट मेट्रो स्टेशन, एलिवेटेड सीढ़ियाँ और तमाम चीज़ें, ये बहुत ख़ास क्षण भोपाल वासियों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। तो आज देखिए मेट्रो का उद्घाटन किया है। तो देखिए भोपाल की मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है और आज शुभारंभ का अवसर और तमाम जो बड़े मेहमान यहाँ पर मौजूद थे, शुभारंभ हो चुका है और अब आने वाले समय में अब भोपाल वासी भी इस मेट्रो का आनंद उठा सकेंगे, लुत्फ उठा सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला